हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इन्फो स्टोर हाउस। और कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट, फाइन एंड हेल्दी एंड विश यू वेरी हैप्पी दिवाली, हैप्पी गोवर्धन, हैप्पी भैया दूज और जितने भी आने वाले फेस्टिवल्स हैं सबके लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और उससे पहले रियली रियली वेरी सॉरी कि मेरा व्लॉग इतना लेट आ रहा है, क्योंकि इतने दिन से बहुत बिजी शेड्यूल था। आई थिंक कोई ही ऐसा इंसान होगा जो दिवाली के टाइम पे फ्री होता हो, बहुत वर्क चल रहा था। बट चलिए, सब चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए आज से आएंगे आपके डेली व्लॉग्स। और इसी व्लॉग के साथ मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये है संडे का व्लॉग, 4 दिन पहले का। और ये मैं आपको कुछ पौधों का हाल दिखा रही हूँ, और वो इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये बंदरों ने कर दिया है ख़राब। बंदर आ गए थे हमारी छत पे और उन्होंने मेरे कम से कम 5-6 गमलों में इतना नुकसान किया है। और स्पेशली वो गमले जिनकी मैं पूजा करती हूँ, जो केले के पौधे थे, वो तो बिल्कुल डैमेज कर दिए। ये बैजंती का पौधा, कैना लिली, ये भी तोड़ दिया। बहुत बुरी तरह से डैमेज करे हैं ये वाले पौधे। और इसी के साथ एक और, ये देखिए, ये गमला तो इस तरह से तोड़ा है कि ये जड़ से ही उखाड़ दिया, पूरा पौधा जड़ से उखड़ गया। ये एक, इसमें बीज लगाए हुए थे, ये पूरा पलटा हुआ था, इसकी मिट्टी विट्टी सब बाहर गिरी हुई थी। तो इन बंदरों ने बहुत नुकसान कर दिया पौधों का। और इससे पहले भी कई बार मेरे पौधे ऐसे ही ख़राब हुए हैं। और स्पेशली जब सब्जियां आ रही होती हैं, बहुत सारे फूल आ रहे होते हैं विंटर्स में, ये बंदर आते हैं और इतना बुरा हाल मचा देते हैं। एक फूल नहीं छोड़ते, कुछ भी, जो भी टमाटर आ रहे होंगे, मटर आ रही होगी, सब खा जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं तो दोबारा लगाती रहती हूँ, कोशिश करती रहती हूँ। इट्स ओके। तो यहाँ मैं कर रही हूँ संडे को छत की सफाई, क्योंकि अब 1-2 दिन से अब त्यौहार शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा चलिए पहले मैं सफाई कर देती हूँ ताकि छत क्लीन हो जाए। बहुत धूल हो रही थी छत पे, और इतनी हिम्मत नहीं थी कि अब पूरा फिर से हटा के मैं साफ़ करूँ, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले मैंने सारा साफ़ किया। तो इसलिए मैंने सोचा चलिए पहले मिट्टी में हटा देती हूँ और उसके बाद वाइपर से मैं क्लीन कर दूँगी। तो यहाँ चल रही है आज छत की सफाई। तो घर में ना आज बस ये सारी सब्जियां बची हुई हैं, कुछ भी सब्जी नहीं समझ आ रही क्या बनेगा। और यहाँ बस सिर्फ बीन्स हैं और उसके अलावा कोई सब्जी नहीं है। ये आलू, टमाटर, प्याज, मूली। और मूली आज मैं सोच रही हूँ, ये मैंने दाल भिगोई थी मूंग दाल की, तो आज मैं बनाने वाली हूँ राम लड्डू। और ये अभी कंट्री डिलाइट से कुछ आलू और टमाटर मंगाए थे, जबकि ये भी नहीं थे घर में। और आज ये सब जगह, ये तो नीचे का क्लीन कर दिया। और मुझे ये आज सारी सफाई करनी थी। संडे को इतना सारा काम करा है और ये सारी सफाई करी थी। ये जितना भी दिख रहा है ना, सारा कुछ क्लीन करा। फॉल सीलिंग के अंदर और सारे जाले, कॉर्नर वाले, ये जो डेकोरेटिव होते हैं। इसी के साथ आज सारे पर्दे हटा दिए, सारे पर्दे धुलने लगे हुए हैं मशीन में। दिवाली आ रही है और घर में ढेर सारे काम ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से सफाई शुरू हो जाती है। और ये चादरें मेरे को छत पे डाल के आनी है यहाँ पे, क्योंकि पूरी बालकनी भर चुकी है कपड़ों से। और यहाँ मशीन में मैंने अब ये 2nd राउंड चल रहा है पर्दों का, मतलब 2 बार मशीन ऑलरेडी लग चुकी है। ये देखो कनिश यहाँ पे पड़ा हुआ है, पूरा घर फैला हुआ है इस टाइम। ये पूरा रूम सेट करना है, यहाँ पे सब फैला हुआ है। और ये मैं स्टार वाली लाइट्स लाई थी, ये मैंने बहुत देखी है ऑनलाइन, लेकिन मैं ये यहीं लोकल मार्केट से परचेज़ किया। और ये एक चंदन वाली धूप बत्ती लाई हूँ, ये ड्राई धूप बत्ती है, अच्छी है ये वाली। और आज प्लान है इन लाइट्स को टांगने का,
बहुत दिन से सोच रही हूँ कहाँ लगाऊँ, तो आज सोचा है कि एक जगह लगाने का। तो ये भी आज लग जाएंगी, स्टार वाली लाइट्स आज लग जाएंगी। अब यहाँ पे हूँ मैं किचन में और फटाफट से तैयारी हो रही है, कुछ ब्रेकफास्ट बन जाए क्योंकि कुछ खा के ही स्टार्ट करेंगे काम। और इतना सारा काम आज करना है, आज समझ नहीं आ रहा। जब काम ज़्यादा होता है ना, तब हम लोग यही सोचते हैं कि काम शुरू कहाँ से करें। तो यही प्रॉब्लम आज मेरे साथ हुई। तो मैं सोचा सबसे पहले हम कुछ खा लेते हैं, क्योंकि जब सफाई शुरू होगी ना तो किचन यूज़ नहीं हो पाएगी, सब जगह धूल धूल हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले हम कुछ बना के खा लेते हैं और उसके बाद हम सफाई शुरू करेंगे आज घर की। क्योंकि संडे होता है, हस्बैंड भी होते हैं, तो हेल्प हो जाती है। क्योंकि जो काम बहुत ऊंचाई वाले हैं, जहाँ पे मेरा हाथ तो बिल्कुल नहीं जाता, मेरी हाइट का बहुत प्रॉब्लम है, तो इसलिए वो काम सारे हस्बैंड को खुद ही करने पड़ते हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे राम लड्डू, और एक तरफ चढ़ाऊँगी आज बर्फ़ी। आज बर्फ़ी बनाने का भी प्लान है। कनिष्क को मैंने एक काम दिया हुआ है, ये जितने भी सब्जियां हैं ना, आज फ्रिज डिफ्रॉस्ट किया था, तो सारी सब्जियां ये उस कंटेनर में भर रहा था जिसमें सारी सब्जियां रहती हैं। तो ऐसे छोटे मोटे काम मैं उसको पकड़ा देती हूँ, वो बड़े मन लगा के करता है। और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ, एक तरफ चटनी बनानी है, एक तरफ बर्फ़ी बन रही है, एक तरफ सौंठ तैयार होगी, और एक तरफ राम लड्डू तैयार होंगे, और एक तरफ शक्करकंदी उबल रही है। तो कई सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं यहाँ पे। तो चलिए मैं बनाती हूँ खाना। तो यहाँ पे बन रही है बर्फ़ी, और बर्फ़ी ये पता है किस चीज़ की बन रही है? मैं इस बर्फ़ी को ना ब्लंडर बर्फ़ी बोलती हूँ। एक्चुअली काजू की बर्फ़ी एक बार बनाई थी, और उसमें ना बहुत बड़ी मिस्टेक मुझसे हो गई थी कि चाशनी का अमाउंट ज़्यादा हो गया और काजू के पाउडर का कम। तो इस वजह से ना वो बिल्कुल टाइट हो गई, एकदम जम गई, वो खाने लायक बची नहीं। तो मैंने सोचा इतना सारा इसमें काजू है और इतनी सारी चाशनी, तो इसको फेंकना तो सही नहीं है। तो मैंने क्या करा, दूध, एक जो किलो पूरा दूध उबाला, और जब वो हाफ़ उबल गया, मतलब जब हल्का सा मुझे दिख रहा है कि हाँ अब ये हाफ़ अमाउंट कम हो गया, तो उसमें मैंने वो बर्फ़ी के पीसेस डाल दिए। और वो इतनी बढ़िया बन के तैयार हुई कि बिल्कुल जैसे कलाकंद का फ्लेवर होता है ना, बस उसमें काजू और मिक्स कर दीजिए, इतना टेस्टी फ्लेवर बन के तैयार हुआ बर्फ़ी का। उस बर्फ़ी ने बाकी सारी बर्फ़ी फ़ेल कर दी, जितने भी मैंने अब तक बनाई थी वो सारी फ़ेल हो गई उसके सामने। तो कुछ इस तरह के एक्सपेरिमेंट हम लोग करते रहते हैं, जिससे कि हमें ये आइडिया हो जाता है कि हाँ किस चीज़ को कहाँ पे सेट करना है, रादर देन कि उसको फेंका जाए, किसको हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं किचन में। तो एक तरफ बर्फ़ी बन रही है, एक तरफ मखाने फ्राई हो रहे हैं, एक तरफ सौंठ बन रही है, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि लाइट्स देखो ये लग गई हैं हमारी। तो ये रॉड ना एक्चुअली बहुत ऊंचाई पे लगती है, तो इसलिए ये काम सबसे टफ़ था। तो ये स्टार वाली लाइट्स मुझे बहुत पसंद आई थी, तो ये लाइट्स लग गई हैं। और यहाँ पे बर्फ़ी बनके हो गई है रेडी। अब बस इस बर्फ़ी को मैं सेट करने रख दूँगी फ्रिज में। सब इसको अच्छे से गार्निश कर दिया पिस्ता बादाम वगैरह लगा के, और ये बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार हुई थी। और यहाँ पे एक तरफ राम लड्डू भी बन रहे हैं, जो मूंग दाल के लड्डू खाते हैं ना हम, वो हरी चटनी डालते हैं, थोड़ी सी सौंठ डालते हैं, ऊपर से कद्दूकस करके मूली डालते हैं, तो ये वही बन के तैयार हो रहे हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। मतलब मंथ में या 1.5 महीने में एक आध बार मैं ज़रूर बनाती हूँ, स्पेशली सर्दियों में। तो सबसे बड़ी बात, एक तो मूंग दाल के बने हैं तो हेल्दी हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और थोड़े बहुत फ्राई होते हैं, लेकिन इतनी सारी चटनी डलती है, मूली डलती है, जो डाइजेशन के लिए ये सब चीज़ बहुत अच्छी हैं। तो ये सब चीज़ें मिला के मैनेज हो जाती है। तो फर्स्ट लॉट जो है राम लड्डू का वो बन चुका है, और इसको मैं ऊपर से सब गार्निश कर रही हूँ। पहले मैंने इसमें सौंठ डाली, जो कि लाल वाली चटनी, फिर हरी चटनी धनिए की, और इसके ऊपर कद्दूकस की हुई मूली और थोड़े से मूली के पत्ते। और पता है मेरे मुंह में भी पानी आ रहा था ये देख के ना, जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ इवन तब भी आ रहा है, और जब मैंने बनाए थे तब भी आ रहा था। बहुत यम्मी बने थे ये। बस खाना खाने के बाद सबसे पहला काम होता है किचन संभालना। तो इतने सारे बर्तन जो ढेर लगा हुआ था, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं इनको फिनिश करती हूँ, क्योंकि जब तक बर्तन पड़े रहेंगे तब तक मुझे लगेगा अभी किचन में बहुत सारा काम है। मैं चाह रही थी एक एक साइड में साथ साथ कंप्लीट करती जाऊँ, साथ के साथ बर्तन कंप्लीट हो जाएं और मेरे किचन का काम ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं बाकी क्लीनिंग में लग सकती हूँ।
तो यहाँ हमने थोड़ा वॉल डेकोर का काम स्टार्ट करा है। बहुत सारे हमारे फ़ोटोज़ रखे हुए थे फ्रेम्स के साथ में, बहुत टाइम से मैंने अलग रख दिए थे। वाइट वॉश के बाद से अब तक लगे ही नहीं थे, मतलब 1 साल से रखे ही हुए थे। तो मैंने सोचा चलिए इस वॉल पे आज तक कुछ नहीं लगाया, आज इसको भी सेट कर देते हैं। और ये कुछ 3D पेंटिंग करके था, ये 3D पेंटिंग मंगाई थी, तो ये भी लगा दी है। अब वॉल ना थोड़ी सुंदर लग रही है, पहले बिल्कुल खाली थी, कुछ भी नहीं लगा हुआ था यहाँ पे। तो फाइनली दिवाली का सोच के अब हमने सोचा कि चलिए इसको थोड़ा सा करते हैं डेकोर। और यहाँ पे है शाम का टाइम और शाम को फिर से किचन में हो गई ड्यूटी स्टार्ट मेरी। और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ फरा। जो फरा बनता है वो चावल के आटे का बनता है। एक्चुअली ये यूपी और बिहार साइड की डिश है। तो ये आज प्लान करा था, तो चावल का आटा मेरे पास रखा हुआ था, दाल मैंने सुबह भी भिगो दी थी। और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ फरे। उतने परफेक्ट इस बार नहीं बने क्योंकि चावल का आटा पता नहीं कैसा था कि उससे ना जैसे लोई बन के जैसे रोटी की शेप आती है ना, वो आ ही नहीं रही थी, वो चावल का आटा बाइंड ही नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने एक काम करा, मैंने हाथ गीले करके और पानी के हाथ से फिर वो बनाए थे, तो तब जाके वो थोड़ा सा परफेक्शन आया था, लेकिन वो चीज़ नहीं थी जो एक्चुअल में बनती है। तो जो रेसिपी है वो तो मैं फिर किसी और दिन शेयर करूँगी क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो इसी के लिए मैं बस यहाँ पे आपको थोड़ी सी क्लिपिंग दिखा रही हूँ क्योंकि जब तक मैं फरा परफेक्ट नहीं बना पाऊँगी तब तक मैं आपके साथ वो शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि ये वाला तो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बन पाए। रीज़न वही आटे का मेन रीज़न था। और यहाँ पे ये देखिए कितनी सुंदर लाइट्स लग चुकी हैं घर में। अब लाइट्स लगने के बाद बहुत ही खूबसूरत होता है। जब तक लाइट्स ये वाली ना लगे ना तब तक लगता ही नहीं कि त्यौहार आने वाले हैं। तो इसीलिए हमने संडे को ही सारी लाइट्स लगा ली थी क्योंकि ऑब्वियसली ट्यूसडे से सारे फेस्टिवल स्टार्ट थे। तो इसलिए सारी लाइट्स लगा के रेडी थी कि स्टार वाली तो बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो ये था आज का व्लॉग। होप यू लाइक द वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। टिल देन गुड बाय। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।